भक्तगणों, रामचरितमानस लंका कांड का अगला भाग राम कथा में चौपाई और उसका अर्थ बताऊंगा। आप ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सुनिए। तब सोन जगे प्यास त्रिषद राम सायगनी कर तजहूं तो ये ते ही त्रास कटु जल बग निशिचर अधम। श्री रामचंद्र के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तब दोसन तोरे वलायक आय समोये न दिन रघनायक अजर सहादे दजहु मुगदोरो लंका गए समझ महाबोरो। मैं तेरे धाम तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मोह तोड़ डालो और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दो। गुलरे फल समान धवलंको बसहु मजय तुम जंतु। मैं बानर फल खात न बारो आयुष दिन राम उधौरा। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जो गज सुनत रावण मुस्काई मूढ़ई सीखे कहा बहुत झूठाई। बाल न का गाल समान मिले तब जनते भय शिल भर। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहां सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है। सच हो मैं लवार भुजरिया जो न उबारे हो तब दस जिया। समझ राम बरदा बगबा सब मांझ बन करे पधरुमा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार ही हूं। श्री रामचंद्र के प्रताप को समझकर श्रवण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिए। जो मम चरण सकसे सटारी फिर ही राम सीता में हारी। सुनहु सुबट सब कह 10 शीशा पद गए धरने पसारो खीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तुम मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, अरे ये सब वीरों, रावण ने कहा, सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्र जे दयाद गवलाना हर शिवड़े जद बलनाना जबाडाय करे बल विपुल उपाय पादन तरये भैडय सिरनाय। इंद्रजीत मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुण्य उठे झपटय सर आराधी तरई नकिस चरण ये भादी। पुरुष को जोगे जिमे उर्गारे मोह मिडव नहीं सगयो भारी। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्व के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण
उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कोई योगी विषयी पुरुष मोरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद समो सुबद उठे हर साई, झपट हिट टरे न कभी चरण पुनि बैठे सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता, तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कभी चरण देखत रिभु मदभाग, कोटे विघ्न दे संत करो मन जे में निधि न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन निधि को नहीं छोड़ता, वैसे बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कभी बल देखे सकल ही हरे, उठाया वह कभी के पर चारे, गहत चरण कहा बालिक मारो, मम पद गए न तोरे उभरो। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद की ललकाने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गजन राम चरण सट जाय, सुनत बिरामन यदि सक जाय, भयहु तेज श्री सब गई, मद दिवस में ससे सहाय। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्य में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठव सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गाई, जगदातंबा प्राणपति रामा, तो विमुख के मिलो विश्राम। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? ओ माराम के भेरगढ़ बेलासा, हो ये बिशपुनि पावै नाशा, तिरण कुल से तृण करही, तज दूध पन कहूँ कि मिट रही। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी की भूविलास भोग के सहारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान परबल और महान परबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूध का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुनि कपि काये निधे विधिनन, मान दाये काल रन, रिपु मद मद प्रभु सोजस सुनायाऊं, यह कहे चले यह बारे निर्भय जायूं। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, नाना खेत खिलाए खिलाई, तो अब का करो बढ़ाई, पर्दा माहे दास तनक विमारो, श्वसन रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके इस पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद बन देखी,
भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिव बल धरसी हरसी कवि बाल तनय बलपुन। पुलक सरे नयन जल गए राम पद गंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्र में आनंदाश्रु का जल भरा है। सांझ जाने दशकंदर भवन गयो बिलखाई। मंदोदर रावण बहुरी कहाँ समुझाई। संध्या हो गई जानकर दस की बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंतई समुझे मन जहाँ को मदाए। सोई न समर तुम ही रघुपति। रामान जलग रे गए सोवन लाग हसे मनुषाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उससे भी आप नहीं लाग सके। ऐसा तो आपका पुरुष तत्व है। पिय चमहताए जी तब संग्राम। जो के दूध गिरया काम। कोतक सेंध नागे दबलंगा। आयो कवे के हरे असंगा। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूध का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लाकर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चलाया। रघुवारे हद विवन उजारो। देखत दये अजान मारा। जारे सकल बोल के न सारो। कह रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अभय पद में गाल जन हमारा। मोर का गद हृदय विदार। पति रघुपद निरपद जन मान। आग जग नाद अदल बल जाना। अभी स्वामी झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, ढीक न हागे। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अंक जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुल्य बलवान जानिए। बान बरताब जान मारे जाओ। तासो कहा नहीं माने नीजा। जनक सवा अग्नित भूपाला। रहे तुम बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारिच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक जी की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुल्य बल वाले आप भी थे। भज धन सह जान के विहाई। तब संग राम जे तब ताई। सुरपति सुत जान ये बल थोराऊ। रागा जी आगे गए बोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को ब्याहा। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उससे जीवित ही छोड़ दिया। सुपन्न खा के गदे तम देखे। तदवे हृदय नय लाज विशेषी। सुबनखा की दशा तो आपने देख ली, तो भी
आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बधे विराध घर दोष नहीं, लीला हतियो कवन, बाले एक सर मारियो ते ही जाने हो दशगण। जिन्होंने विराट और खर दूषण को मारकर लीला से ही कबंध को ही मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकन आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जे जल नद बधायो हेला, उदर बरुहदर सहे दश बेला, कारुणिक दिन कर लगे तो दूत बढ़ाया तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बधा लिया, और जो प्रभु सेना से ही सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामयी भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। समान जय तव बल माथा, करे बरुध महो मृग बद जोधा, अंगद हनुमत अनुजर जागे, रन बागुर बिरयद भागे। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथी के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, ते कहो पिय पुने पुने नर कहाहु, मोदा मान ममदा मदवा, आहा कंत राम विरोधा, कल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढोरे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री रामचंद्र से विरोध कर लिया, और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गए काहन मारा, हर इधर बल बोध विचार, निकट काल जय आवत साई, तय भरम होए तुम्हारे नाई। कालदंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उससे आप ही की तरह भर्म हो जाता है। द्वेष तमरे देहु बुरो, अजो बुर पिय देहु, कृपा चंद्र रघुनाथ भजे, नाथ विमल जसो लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम से बैर त्याग दीजिए, और हिन्हान कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भज कर निर्मल यश दीजिए। नारे बचन सुने बेसग समान, सवा गया उठे हाथ बिहाना, बैठ जाए से गाजन होले, अति अभिमान रास सब भूले। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया, और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद हे बुलावा, आए चरण पंकज सुनावा, अति आदर समय बबरारी, बोले बियजे ग्रवाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाल तनय को तक अति मोहि, तात सच कौ पूजो दोहि, रावण जात धान कुल डेगा, भुज बल अदल जस जगलीगा। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। इतात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षस कुल का तिलक है और जिसके अतुल्य बाहुबल की
जगत भर में धाग है। ताज मुकुट तमा चारि चलाए, कब दाद कवनी विधि पाए, सुन सर्वज्ञ व्रत सुखकारी, मुकुट न होए भूप गुण चारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हितात बताओ तुमने उनको किस प्रकार पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरदंड विविध, निर्भर बसहे नाथ कहो, निधि धर्म के चरण सुहाए, अजय जाने नाथ भैयाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये निधि धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। मंगल भवन मंगल हरि, जय श्री राम 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 जय श्री, बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल भगवान की, बोल साची दरबार।